शुरू से अगर आखिर तक आप देखेंगे, कर्ण को इतनी मार पड़ा है, he has never given up। छोटी छोटी बातों में कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, we feel very very bad कि गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, you know, that should never happen, we should learn from him। आपके टॉप 3 कैरेक्टर्स जो आपको बहुत पसंद है, या टॉप 3 लर्निंग जो हम ले सकते हैं इन कोई भी 3 कैरेक्टर से, आपके कौन से फेवरेट 3 कैरेक्टर? ओके, पहले मैं बताऊंगा कर्ण के बारे में। ओके, कर्ण से हम सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इवन हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी इतनी चीज़ सीखने के लिए है कि आप अगर कर्ण का कैरेक्टर को देखेंगे, सोचेंगे मेरे को तो लाइफ में ऐसे ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए हैं। Karna, when he was born, his mother washed him away in the river, गंगा में बह दिया। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कर्ण का पिताजी कौन है? सूर्यदेव। माता कौन है? कुंती। राइट, कुंती क्षत्रियणी थी, बट he was brought up by Adhiratha inside the jungle, who was a charioteer। ट्रू, राइट। इसके बाद कर्ण ने इच्छा किया कि मैं जरा धनुर्विद्या सीखूंगा, तो he went to द्रोणाचार्य ने बोला नो नो नो, यू आर ए नॉन क्षत्रिय, सो आई विल नॉट टीच यू, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो इसमें लेकिन कर्ण हार नहीं माना, उसने परशुराम का पास गया। और परशुराम को जाके थोड़ा सा झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरे को सिखाइए इस चीज को, लेकिन परशुराम ने उसको सिखा दिया। लेकिन जब पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उन्होंने साफ दिया कि जब तुमको ये जो ज्ञान मेरे से लिए हो, जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। राइट, फिर भी कर्ण ने पीछे नहीं हटा। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जब पांडव और कौरव, वो तो आपको पता है द्रोणाचार्य के पास वो सीख रहे थे, फिर उनका जब ट्रेनिंग खत्म हुआ, देयर वाज ए शो ऑफ स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ देयर एल्डर्स। जब वहाँ पे कृपाचार्य, देन द्रोणाचार्य, देन धृतराष्ट्र, देन भीष्म, दे वर ऑल सिटिंग एंड दे वर शोइंग द स्ट्रेंथ। एंड अर्जुन ने इतने अच्छा काम किया कि धनुर्विद्या में, तो दे वर अबाउट टू डिक्लेयर हिम एज द बिगेस्ट आर्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर कर्ण ने एंटर किया, बोला कि मेरे को आप अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिए हो, जब तक मैं जब तक नहीं दिखाऊंगा मैं धनुर्विद्या में कितने अच्छा जानता हूं, आप कैसे अर्जुन को डिक्लेयर कर सकते कि वन ऑफ द बेस्ट आर्चर। तो फिर उन्होंने उसको पूछा, तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा पिताजी माताजी कौन है। तो अब कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कर्ण हार नहीं माना। राइट, फिर आपको पता है कैसे दुर्योधन ने उसको अंग का राजा बनाया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो इसके बाद क्या हुआ, कर्ण इतनी अच्छा, ही वाज सो परफेक्ट इन हिज आर्चरी स्किल कि अर्जुन का पिताजी इंद्रदेव, उनको मन में आया कि मेरा बेटा तो सबसे बड़ा आर्चर है इन दिस वर्ल्ड, तो ये कौन है जिसको चैलेंज करने वाला है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का, इन डिस्गाइज ऑफ ए ब्राह्मण ही केम, और उनको पता था कि सुबह जब कर्ण नहाने का बाद उसका पिताजी जो सूर्यदेव है, उनको जब वो पूजा करता है, तब उसको कुछ भी मांगो वो दे देगा। ठीक है, उनको पता था कि ही इज ए वेरी गुड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो उन्होंने इन डिस्गाइज ऑफ ए ब्राह्मण ही केम एंड ही सेड कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। उन्होंने बोला मांगिए, जो मांगना है मांगिए ना, मेरे को आपका कवच और कुंडल चाहिए। तो उन्होंने बोला ये तो मेरा शरीर का हिस्सा है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को कवच और कुंडल चाहिए। तो फिर कर्ण को पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है, इंद्रदेव है। ठीक है, तो उनको डर है कि उनका पुत्र जो है अर्जुन, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसीलिए उन्होंने ये कवच कुंडल मेरे से ले लेंगे ताकि मेरा जो शक्ति है वो कम हो जाएगा। लेकिन बिकॉज उसने दानवीर है और जो उसने वादा किया है उसको पूरा करना है, तो उन्होंने काफी डिफिकल्टी साथ उनका कवच और कुंडल उन्होंने निकाल के उनको दिया। इतनी कर्ण का जो दुख है ना, स्ट्रगल है, इसमें खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब काफी राजा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आए थे। तब उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, आपको पता है कि मछली को मारना है, लेकिन नीचे उसका रिफ्लेक्शन देख के। लेकिन उसने भी वो कर दिया। वो करने के बाद उसको स्वयंवर में वो जीत गया, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दी, बोले कि नहीं,
तुमको मैंने शादी नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक क्षत्रिय नहीं हो। अब सोचो कि कर्ण इसमें भी हार नहीं माना, he did not give up. True. Then कर्ण एक बार जंगल में जा रहा था और वो he was doing hunting और बाय मिस्टेक में एक गाय को उसने मार दिया, और गाय का जो ओनर था उसने आया, एक मुनि थे, तो उन्होंने आके बोला कि ये गाय को कैन यू गिव हिम लाइफ? देन ही सेड नहीं, मैं तो उसको जीवदान दे नहीं सकता ना। तो फिर जिस रथ में आप चढ़ के अभी आए हो और मेरा गाय को तुमने मार दिया, जब तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा वार तुम लड़ रहा होगा, तब ये रथ जो है वो कीचड़ के अंदर घुस जाएगा। राइट? ये श्राप दिया, उसको श्राप दिया उन्होंने। तो सोचो कि कितने उसको मन में दुख आया होगा। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ पांडव और कौरव के बीच में, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो ही वाज सच ए बिग वॉरियर, ही वाज नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, ही वाज कन्फाइंड टू ए वॉर रूम बाय भीष्म पितामह, हु वाज द आर्मी चीफ। ओके। एंड उसने बोला मेरा क्या दोष है ना, तुम्हारा दोष यही है कि तुमने you don't know how to respect women. Any man who doesn't know how to respect women doesn't have any right to fight under my flag. True. So Karna, for most of the part of the Mahabharata war, was confined to a war room. Okay. Just imagine. Still, he did not give up. When he was permitted to come out of the war room, he started fighting. And at the end, Karna, when he was fighting his last war, then his chariot entered inside the mud. तो उसने रिक्वेस्ट किया अर्जुन को, अर्जुन मेरे को थोड़ा टाइम तो दे दो, आज पर दी कोड ऑफ द वॉर, अगर मेरे पास आर्म्स एंड एमुनिशन नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ना ये बताओ, जब चक्रव्यूह में तुमने मेरा बेटा जो अभिमन्यु है, आप सबने मिलके मारा उसको, तब तो तुमको याद नहीं आया कि रूल ऑफ द वॉर है कि कोड ऑफ द वॉर है कि सब मिलके मारेंगे नहीं, या कोई आर्म्स एंड एमुनिशन उसके पास नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो इसीलिए तुमने उसको रूल को ब्रेक किए हो, मैं भी ब्रेक कर रहा हूं और तुमको मारूंगा। तो अब सोचो, शुरू से अगर आखिर तक आप देखेंगे, कर्ण को इतनी मार पड़ा है, इतनी he has struggled a lot, but finally he has never given up. True. He has never given up. So corporate world में we should learn from him. In our professional and personal life also, कि हम छोटी छोटी बातों में कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, we feel very very bad कि गिव अप कर देते हैं, we give up कर देते हैं, you know, that should never happen. We should learn from him. हाय, वेलकम टू अवर क्लिप चैनल। ये क्लिप है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में से। फुल पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। लाइक ज़रूर दबाइएगा, आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है ऐसे पॉडकास्ट और आप तक पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लिप की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।